अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गंभीर विषय पे मेरा विचार रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, दो लिहाज। एक तो 10,000, एक नहीं 10,000 नौजवानों की लिवलीहुड का मसला है, और जो दूसरा सबसे बड़ा इससे मुद्दा अटैच्ड है, वुमेन सिक्योरिटी का। अध्यक्ष महोदय, पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश ने देखा था किस प्रकार से निर्भया के साथ जो विभत्स घटना घटी थी, उसका कारण क्या रहा। पूरा देश सकते में था। ऐसी विभत्स घटना देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अगर उस वक्त केजरीवाल सरकार दिल्ली में होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटना दिल्ली में नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, बसों के अंदर मार्शल, देखिए, चूंकि कुछ सब्जेक्ट्स मैटर्स जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, कुछ भाजपा के लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन लिया। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हमने छोड़ नहीं दिया। अपने दिल्ली की माताओं, बहनों, बेटियों को छोड़ नहीं दिया। ड्यूटी श्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मोदी सरकार की थी कि वो सिक्योर करें, लेकिन हमने अपने दायित्व को और तरीके से निभाने का प्रयत्न किया। बसों के अंदर पहली बार पूरे देश में सीसीटीवी कैमराज लगाया गया। बसों के अंदर पहली बार पूरे देश में पैनिक बटन्स लगाया गया, और बसों के अंदर पहली बार बस मार्शल के जरिए लेडी सिक्योरिटी का, महिला सुरक्षा का प्रबंध किया गया। अब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो आज तक नहीं देखा कुछ इन्होंने बेटी बचाने को प्रबंध किया। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब ये फैसला सरकार ने लिया था कि हमें बसों के अंदर महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल को डिप्लॉय करना है, तो ये संख्या करीब 10,000 की थी, और 10,000 से ज्यादा परिवारों को इस प्रकार से रोजी रोटी और महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध किया गया। हम सबको मालूम है किस प्रकार से दिल्ली के अंदर घटनाएं उस वक्त होती थी, बस मार्शल आने के पहले हुआ करता था। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान के अंदर है, खास करके वुमेन क्राइम्स के ऊपर, चूंकि वुमेन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे। कहीं बस में छेड़खानी हुई, कहीं कोई घटना घटी, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी। तो पहली बार दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को केजरीवाल जी के कारण एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो बस मार्शल सामने खड़ा हुआ है, उसके खड़ा होने मात्र से ही बस के अंदर एक सुरक्षा का माहौल हुआ करता था, लेकिन भाजपा को वो पसंद नहीं था। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि भाजपा का ये नारा कि बेटी बचाओ खोखला है। इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, इन्होंने कहीं बात नहीं की। ये अक्सर हमारे खिलाफ मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन जब बस मार्शल के ना होने से जो इनसिक्योरिटी पैदा हुआ बस के अंदर, जो महिलाओं का सुरक्षा का मामला पैदा हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने कहीं चूं तक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार मुझे याद है, एक बार खड़े हो गए थे विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे ऊपर, अरविंद जी ने कहा था बड़े हमारे पास एक ही एलओपी है, मत जब्त कर जाओ। तब ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे, तो अरविंद जी ने कहा था उस दिन कि आप लीड करो, हम सब चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि जिस प्रकार से सौरभ जी ने भी एक्सपोज किया, इनको हो क्या रहा है, इनको लगता है कि हम लोग
उस प्रकार से इनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब से इन्होंने सर्विसेज मैटर छीना है, इनका एक ही तरीका रहा है। सर्विसेज मैटर छीनने के बाद पूरे दिल्ली में एक माहौल पैदा करने का प्रयत्न किया कि देखो जी इनसे काम नहीं हो रहा, देखो जी बस मार्शल से नियुक्त नहीं हो रहे, देखो जी जलवोट के अंदर काम नहीं हो रहा। लेकिन पूरी दिल्ली जान गई है कि दिल्ली में एकमात्र काम जो दिल्ली वासियों ने बीजेपी को सौंपा था वो था लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। लेकिन आज पूरा देश बदनाम हो चुका है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो गैंगस्टर का एक अड्डा बन गया है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े छुरेबाजी हो रही है। सोमनाथ जी, चर्चा मार्शल और मैं ये उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास पुलिस डायरेक्टली नहीं है और इसी कारण से हमने कई सारे ऐसे तरकीब अपनाए जिससे हमारी बेटी की सुरक्षा हो सके। अध्यक्ष महोदय, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमराज, बस मार्शल्स इसीलिए बसेज में थे कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन उन्होंने उसको असुरक्षित कर दिया। और ये दुनिया को बताते रहे कि जी नहीं, देखो अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, अरविंद जी नहीं कर रहे हैं। तो शुक्र करो कि हमारे मंत्रीगण सारे पढ़े लिखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, पिछले वाले भी और अभी वाले भी। तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि सर्विसेज मैटर छीनने के बाद बस मार्शल की नियुक्ति का ताकत सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब के हाथ में था। इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 2023 में फॉर्मली 10,000 बस मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया। अब ये जब मुद्दा बना, जब इनको लगा कि भाई आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का इनको एक टूल मिल गया है, यंत्र मिल गया है, तो हमारे मंत्री साहिबान ने भी, सौरभ जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे दिल्ली के सामने बीजेपी को एक्सपोज किया। और जिस हद तक वो गए, इतिहास है, मुझे लगता है पूरे देश में किसी मंत्री ने यह कदम नहीं उठाया होगा आज तक कि एलओपी का पैर पकड़ ले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय। दिल्ली वासियों को दिखा कि आम आदमी पार्टी के सरकार का मंत्री किस हद तक हमारे लिए जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अब यह मुद्दा जब तुल पकड़ गया और जब पूरी दिल्ली को लग गया कि सिर्फ और सिर्फ इस मसले पे एलजी साहब और एलजी साहब के जरिए बीजेपी का हस्तक्षेप था उनकी नौकरियां लेने का, तो उनको लगा कि भाई अब तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री ने नोटिंग बना करके रिकमेंडेशन नहीं किया, तब तक ये नहीं माने। और फिर जब ये किया तो कुछ समय के लिए किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो 10,000 बस मार्शल्स हैं, इनको तुरंत परमानेंट इनको नियुक्ति देनी चाहिए और चाहिए कि कभी भी कोई भी सरकार इस प्रकार से वुमेन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि भाजपा सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहा था भाई 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब नौकरी देना तो दूर है, ये नौकरियां खा रहे हैं नौजवान। अध्यक्ष महोदय, नौकरियों के अभाव में गेनफुली एम्प्लॉयड ना हो तो किस प्रकार से क्राइम की ओर बढ़ता है हम सबने देखा है। क्राइम और पॉवर्टी का, क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिश्ता है। इसलिए हमें तुरंत चाहिए कि एक तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री का, माननीय केजरीवाल साहब का, हमारे मंत्रीगण का, कि जिस प्रकार से इन्होंने हस्तक्षेप किया, जिस प्रकार से इंटरवेंशन किया और हर प्रकार की वो स्टेप्स लिए जिससे ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर बस मार्शल्स निकाले गए, किसी कारण निकाले गए, अगर उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो इस सदन में याद है, एम्प्लॉयमेंट का छोड़िए, हमने तो ये पूछा था अध्यक्ष महोदय कि फलाने विभाग में क्या वैकेंसी है, तो मुझे बताया गया था, लिखित में उत्तर आया था एलजी साहब की तरफ से कि सोमनाथ जी नहीं बताएंगे क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है। अब जहां ये इंफॉर्मेशन देने को राजी ना हो वैकेंसीज का, वहां अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और निष्कासन के लिए हमें उत्तरदायी ठहराएं, ये तो हास्यास्पद है। तो सबको आज जग जाहिर हो गया है कि भाजपा ने
वुमेन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया दिल्ली में। भाजपा ने 10,000 मार्शल्स को नौकरी से निकाल करके उनके परिवारों के जीवन यापन के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सिर्फ कहती है कि हम नौकरियां देंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ नौकरियां खाने का कार्यक्रम किया। मैं इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जिस देश में मां लक्ष्मी की पूजा हो, मां सरस्वती की पूजा हो, मां दुर्गा की पूजा हो, उस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने की वुमेन सिक्योरिटी के लिए हर प्रकार से जो उनके स्कोप में नहीं भी आता था उसके बियॉन्ड जाकर उन्होंने काम किया। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड अपनी सरकार का, अपने मंत्रीगण का, अपने मुख्यमंत्री का अप्रिशिएशन लाना चाहता हूं और आपके जरिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो कि सिर्फ 10,000 हमारे जो बस मार्शल्स हैं उनको नौकरी देना है, बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर वुमेन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। धन्यवाद सोमनाथ जी।